फूलो, सुनती हो? कोई हमारा आवाज नहीं सुन रहा है। नमस्ते नंदू भैया। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ बहन, कुछ ऐसी बात है। देखते हो फूलो भी आवाज नहीं सुन रही है। उस दिन धान रोप रहा था, जोक काट लिया, पूरा नोच रहा है बदन, चकता चकता हो गया। आरती, नंदू भैया, ये खेत खलिहान ग्रामीणों की खास और आप समस्या है, जिसे निदान करना ग्रामीणों की आदत में शामिल नहीं है। अरे ये तो बाजी बात है, जानकारी का अभाव है आरती। हाँ नंदू भैया, इसकी जानकारी के लिए सरकार समय से हर स्तर प्रयास कर रही है और समय समय पर जागरूकता अभियान चला रही है। तो निदान इसका कैसे होगा? होगा नंदू भैया, जरूर होगा। डॉक्टर अनिल कुमार सुधाकर जी को जानते हैं ना? नहीं। अरे वो चर्म रोग विशेषज्ञ है। ओ, याद आया। हाँ, आज हम उन्हीं को देखे हैं, बगल वाली पारू चाची है ना, उन्हीं के घर में। हमको मिला दो बहना, कहाँ है वो? नंदू भैया, हम आपको उनसे जरूर मिलवाएंगे। बगल वाला गार्डन है ना, हम वहीं पे जा रहे हैं। आप जल्दी से आइएगा तैयार होके। तो जल्दी आ रहे हैं, जाओ जल्दी आइएगा। हाँ। फूलो, ए फूलो, लगता खेत चली गई। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारी नंदू भैया हैं जो कि बहुत दिनों से बीमारियों से झेल रहे हैं। उनको चर्म रोग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, तो आइए बात करते हैं उनसे। प्रणाम सर। नमस्ते। तो नंदू भैया, आप मुझे बताइए कि क्या क्या आपको समस्याएं हो रही है चर्म रोग से जुड़ी हुई? मेरे साथ हो रहा है पूरा, देखिए गाल दम पूरा दम स्किन खराब हो गया है सर। चारों तरफ देखिए, इधर उधर सब चकता हो गया है, दाग दाग चारों तरफ ही हो गया सर। कितने दिनों से है? ये कम से कम 4-5 साल से। सुनापन भी है क्या? हाँ, सुनापन भी है। सुनापन भी है। देखिए, इसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, ठीक है। दवा खाए कभी? खाते होम्योपैथिक खाते हैं। आप इसके लिए पहले अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं, ठीक है, और वहाँ पर जा कर के जो भी डॉक्टर मिले स्किन से संबंधित जो बीमारी का इलाज करते हों, उनसे आप दिखाएं। इसके लिए एक बिहार सरकार ने अच्छी दवा उपलब्ध कराई है, हर एक पीएचसी में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। एमडीटी के नाम से आता है। 9 महीने दवा खाएं, ये सारी चमड़ा के जितनी परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएगी। एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं। तो मिलेगा वहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है, ठीक है ना। उसको दें और 9 महीने तक के इलाज को करें। मैं आशा करता हूँ कब ठीक हो जाएंगे। और कोई परेशानी है तो बताएं। और परेशानी होता है सर, थोड़ा सा चर्म रोग है, पैर में भी हो पैर में भी हो जाता है। क्या सुनापन है या सफ़ेद दाग है, क्या है? ये होता है सर, ये एक्जिमा होता है। एक्जिमा होता है। तो खुजलाता भी है? हाँ, खुजलाता है। कितने दिनों से ये है? ये कम से कम 1 साल से। आप पे थोड़ा खट्टा उट्टा खाने पे थोड़ा कम ध्यान दें, अचार न खाएं, ठीक है, आंवला न खाएं, नींबू न, मतलब थोड़ा सा कम करना है ये सब सारी चीज़ों को। ये सब सारी चीज़ कम करेंगे, बीमारी स्वतः अपने आप कम से कम आधा ठीक हो जाएगा। जिस दिन आप इलाज कराए वो दिन से सुविधा आराम मिला या नहीं? तो नहीं मिला, अभी तो नोचते रहते हैं। ये भी आप पता करने की कोशिश किए कि किस कारण से वो हुआ है? सर हुआ है, हमको तो लगता है कि भींगा हुआ जूता वूता पहन ले, हाँ। मोजा वोजा पहन लेते हैं। खेती बाड़ी करने के दौरान ही ऐसा हुआ है। हाँ। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान क्या देना है कि कभी भी भींगा हुआ जब पैर हो, उस कंडीशन में कोई भी कपड़ा ना पहने, जी। ठीक है। जी। कम से कम उसे सुखा जरूर ले, पोंछ ले। यदि शाम में आते हैं, दिन भर आप काम खेतों में करते हैं, किसी भी गंदे पानी में आप हेल करके आते हैं, जाते हैं, या कोई काम करते हैं, धान की रुपाई कर, जो भी करते हैं, शाम में यदि आते हैं तो अपनी पैर और हाथ को बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से धोना चाहिए, ठीक है। धोने के बाद सरसों का तेल सब जगह उपलब्ध है, इसके मांगने की कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे शरीर में या जितना भींगा है हाथ पैर में दोनों में लगा लें। उसके बाद आप सो सकते हैं। यदि ये बिना किए आप सोते हैं तो आप एक्जिमा का शिकार होते रहेंगे, ठीक है। जी। और यदि हो गया है तो कुछ सैलिसिलिक एसिड आता है, उसको ऑइंटमेंट आता है, वो भी लगाएंगे आप, तब ठीक हो जाएंगे। या फर्स्ट बार आप अपने संबंधित पीएचसी में जाएं, जहां आप रहते हैं, वहां पर इसकी सारी दवा उपलब्ध है, बिहार सरकार ने उपलब्ध कराई है, वहाँ पर इलाज कराएं। अच्छा सर, एक बात आप सर, ये धूप से होता है सर, ये जो
देखिए, धूप से बहुत सारी बीमारियां होती है स्किन की। जो आपकी बीमारी है ये धूप संबंधित नहीं लगता है, इसीलिए कोडर्मा बोलते हैं। ये कभी कभी वंशानुगत भी चलता है। और किसी को हुआ है क्या आपके घर में? मेरे घर में तभी तो फर्स्ट बार आपको है तो आप इसका दवा सुचारू रूप से खाए कभी? अभी तो वही बीच बीच में खाते हैं। होम्योपैथ कभी लिए, कभी छोड़े, कभी लिए, कभी छोड़े, ऐसे इलाज नहीं होता है। ठीक है, आप MDT की दवा उपलब्ध है सरकारी अस्पतालों में। आप वहाँ जाएं, जा कर के 9 महीने तक इस दवा को खाएं। आप 9 महीने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है हमारा कि जैसे घर में कुछ औरतें हैं, काम करती हैं, गंदगी में रहकर खेत बाड़ी का काम करती हैं या घर का काम करते हैं, या कुछ मर्द भी होते हैं जो घर का काम करते हैं और उसके साथ ही खेत बाड़ी का भी काम करते हैं, तो उन्हें भी एक्जिमा की समस्या हो जाती है और उनके पास इलाज कराने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो कोई क्या इसके लिए क्या मतलब कोई सस्ती सी दवा? पहले अब हमको ये देखना होगा जी कि जब भी आप काम कर रहे हैं खेतों में, तो जब लौट करके आते हैं तो पहले अपने शरीर को सरसरी निगाहों से देखना चाहिए जी कि हमारे शरीर में काम करने के दौरान किसी भी तरह की जी कोई डिफरेंसेस तो नहीं आए हैं, कोई दाग तो नहीं बने हैं, कोई धब्बा तो नहीं बने हैं। जी धब्बा बने हैं तो किस कारण से बने हैं? कभी कभी देखेंगे कि शूज पहन रहे हैं, जूते के कारण दाग धब्बा हो रहे हैं पैरों में। कभी ध्यान रहे कि आप नाले के कीड़े में, नाली के पानी में या खेतों के पानी में, जमा हुआ पानी में जी निकल गए हैं घुस करके, उसके चलते मेरा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सभी बखूबी हमको ध्यान देना है कि जो परेशानी से हम सफ़र कर रहे हैं वो किस कारण से हुआ। यदि कारण पता कर लेंगे तो इलाज आसान हो जाएगा। तो सर, मैं कहना ये चाहूँगी कि इसकी दवाइयाँ क्या सस्ती दरों पे मिल जाती हैं? आपको पहले ध्यान देना है कि इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत तो है नहीं। बिहार सरकारी जितने भी अस्पताल जी। हैं सब में एक भी पैसा नहीं लगता है। आप फ्री में जाकर के इलाज कराएं। बाय द वे, आप उस अस्पताल से संतुष्ट नहीं हैं, ये भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब देख रहे हैं महीनों दिनों से हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। जी जी तो उस कंडीशन में आप कहीं भी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाएं और उनकी सलाह मशवरा लें। जो डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं उस दवा को, निर्देशों का पालन करें, आप 100% ठीक हो जाएंगे। सर, मेरा एक और सवाल है कि जैसे हमारी जो मम्मी हैं, उनके शरीर पे सफ़ेद सफ़ेद दाग कहीं कहीं हो गया है, उनके ब्रेस्ट के पास और उनके बैक में हो गया है, तो उसके लिए क्या निदान सर? सभी वाइट सफ़ेद दाग नहीं होता है, ध्यान देना है। जी यदि हो भी गया है तो अब आपको ये ध्यान दे करके उसकी इलाज को भी करानी होगी। अब सारा चीज़ का निदान आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। जाइएगा। एक ऐसे भी यदि आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं तो 6 महीना में प्रत्येक व्यक्ति को कीड़े की दवा खानी चाहिए। एक कीड़े की दवा जरूर खानी चाहिए। अपने जितने भी सदस्य हैं, जितने भी आपके पारिवारिक मेंबर हैं, सबको ला करके एक एल्बेंडाजोल की दवा देनी चाहिए। ठीक है ना? इससे भी बहुत स्किन की बीमारी में आपको राहत मिलता है। सर, हमारा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कभी कभी होता है कि परिवार के किसी सदस्य को माथे में या फिर पीठ पे या फिर हाथ में या पाँव में कहीं कहीं सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाती हैं, तो उससे मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर परिवार के किसी एक सदस्य को हुई है तो उससे मतलब वही समस्या है दूसरे को हो जाती है, फिर दूसरे से तीसरे को, फिर तीसरे से चौथे को फैल जाती है। तो उससे उस समय उसका क्या निदान कर सकते हैं सर? किस तरह से तैयारी करते हैं? प्रथम चीज़ आपको ध्यान देने जो बात है ये है, जो सफ़ेद दाग होता है 1 से 2 से 3 से ऐसे नहीं फैलता है। ठीक है जी। वो कभी भी संक्रमित बीमारी नहीं है। उसको बखूबी देख रेख करने की ज़रूरत होती है। उसमें देखना चाहिए, दिखाना चाहिए, उसे छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक से दूसरे में नहीं फैलता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपने पूछा कि चकत्ता हो जाता है, तो चकत्ता हो जाता है तभी क्रॉनिक कर्पोरिस ये बीमारी है। और इसका इलाज, ये चकत्ता जो है एक दूसरे से फैलता है। ठीक है, इससे बचने की ज़रूरत है।
और यदि ऐसा हो गया है तो इसको इलाज कराने की ज़रूरत है। जी। कुछ नहीं करना है, किसी भी तरह की परेशानी आप यदि स्किन संबंधित आप देख रहे हैं, आप अपने प्राथमिक हेल्थ सेंटर पर ज़रूर जाएं। आप वहाँ जाएंगे, सारा चीज़ का निदान वहाँ पर उपस्थित है। सर हमारा एक और सवाल है कि जैसे घर की औरतें होती हैं वो घर में काम करती हैं, उसके वजह से उनके पैर फट जाते हैं सर, और पानी में काम करने से मतलब उसके पैर में सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, तो उस समय उसका क्या उपाय है सर? नहीं नहीं, पैर फटना सफ़ेद दाग होना दोनों अंतर है। जी। पैर फटा है कि सफ़ेद दाग हुआ है? ये सफ़ेद दाग भी है सर पैर में, जैसे पानी में वो काम करती हैं तो वहाँ पे कुछ दाग हो गए हैं, जलन देता है वो। पहले भी हमने बताया है, जी। हर दिन यदि आप किसी भी खेत में काम करते हैं, पानी से रिलेटेड हो या पानी से बाहर हो, जी। यदि आप शाम में घर लौट करके आते हैं तो अपनी सरसरी निगाहों से कम हाथ पैर को ज़रूर देखें कि किसी भी तरह की कोई चेंजिंग तो नहीं आई है उसमें। ऐसे यदि आप करते हैं, किसी भी तरह की कोई दाग धब्बा नहीं होने का चांस। डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा होता है कि धूल मिट्टी में काम करने की वजह से शरीर में खुजली अपने आप बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो ये किस कारण से होता है? धूल मिट्टी में काम करने की वजह से या देखिए, फिर? बहुत सारी बैक्टीरिया ऐसी है जो हमारी मिट्टी में पाई जाती है, और उस मिट्टी का जब हम उपयोग करते हैं, जब उस मिट्टी से हमें कुछ लाभ लेना चाहते हैं या उसका हम देखभाल करते हैं, उस दौरान कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर करते हैं। इसके कारण से भी हमारे शरीर में खुजली बढ़ जाती है। उसके लिए भी एक तरीका बताएं कि अल्बेंडाजोल की दवा खानी चाहिए जी। 6 महीना में एक बार, तो आप उसे ले लें। जी। और जब शाम में आ रहे हैं तो आप देख करके पूरे शरीर को एक बार सरसरी निगाहों से देखने के बाद एक अपना सैलिसिलिक का सहाय मिलता है पाउडर, उसको नारियल के तेल में लगा करके लगा सकते हैं। कोई गर्दन के नीचे लगाना है, कोई भी जी। क्रीम हो तो उसको लगा करके, या काला माइन लोशन आता है वो भी लगा लें, ठीक हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा अपने विचारों को बदलाव करना पड़ेगा। जी। ये नहीं कि आए खेती बाड़ी कर करके जैसे हैं वैसे सो गए, तब तो बीमारी तो बढ़ेगी, और बढ़ जाएगी। जी। सो जैसे आए हैं तो उसे कम से कम वो भी देख लें जी। कि हम इस कारण से सफ़र कर रहे थे, तो अब हमें ठीक है या नहीं ठीक है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे कि हमारी जो पापा जी हैं उनके पीठ में लाल लाल मीन्स फुंसी जैसा है सर, रेड रेड कलर की, तो उसके लिए क्या निदान है आपके पास? फुंसी रेड रेड कलर या खुजली भी हो रही है? खुजली नहीं होती है, बस रेड रेड कलर की उसमें फुंसी है। नहीं, और वो जो है सर बढ़ती जा रही है। नहीं, तो देखिए, कोई भी स्किन की बीमारी जो आपसे समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे अपने संबंधित डॉक्टर से जरूर दिखाएं, उसको दिखा कर इलाज कराएं। जी। ठीक है ना? अपने जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है आप उस पर जाएँ, जाने के बाद डॉक्टर साहब से मिलने में जो भी इलाज होगी देखा जाएगा। अंदाजिफिकेशन कोई दवा ना खाएं। सर यहाँ पे आपसे मुझे और हम सभी लोगों को, सभी दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली है जो हम लोगों को पता नहीं थी, तो सर जाते जाते आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी व्यक्तियों को जी। ये चाहिए कि काम करने वाले हों या काम नहीं करने वाले हों, रात में सोते समय दोनों पैर और दोनों हाथ फेस को बखूबी धो लेना चाहिए। जी। धोने के बाद कुछ उसका न्यूट्रिशन दे देना चाहिए स्किन का न्यूट्रिशन मॉइस्चराइज़र होता है, ऑयल होता है, उसको दे करके आराम से गहरी नींदों में रात में सो जाएं, कहीं भी परेशानी नहीं। काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं गांव में जिनके पास मॉइस्चराइज़र नहीं होते लगाने के लिए। नारियल का तेल लगाए ना, जी। मॉइस्चराइज़र जरूरी थोड़े है। तो सर नारियल क्या का तेल से बढ़िया मॉइस्चराइज़र कुछ नहीं होता है। तो सर जिनका ऑयली स्किन है, जिनके फेस पे पहले से काफ़ी दाना निकला हुआ है, वो क्या नारियल तेल लगाना उनको सही होगा? देखिए, फेस ऑयली आपने बताया है, जी। तो ऑयली स्किन ये नहीं होता है कि स्किन जो है तेल छोड़ रहा है। जी। ठीक है, होता क्या है कि वो अपने आप में लगता है कि मॉइस्चराइज़र बरकरार है, उसमें नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, थोड़ी सी क्रीम यूज़ कर लेंगे, कालामाइन लोशन यूज़ कर लेंगे। माने आप डॉक्टर से मिलेंगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगी कि ऑयली स्किन में क्या दें और ड्राई स्किन में क्या दें। ठीक है ना? ये आप अपने से एसेस ना करें, कभी भी एक एक्सपर्ट का राय लें, उसके बाद ही अपने डिसीजन शो करें। जी। मतलब सर ऑयली स्किन में हम नारियल का तेल लगा सकते हैं? नहीं, ये नहीं कहने का अर्थ है।
ऑयली स्किन है तो आप उसमें ऐसा चीज़ लगाएं कि और ऑयलिंग ना बने। जी उस कंडीशन के में आता है, जैसे कलामाइन लोशन आता है, थोड़ा वो लगाएंगे तो ड्राई हो जाएगा, ऑयली स्किन भी ड्राई हो जाता है। जी। तो सर ऐसे वक्त हो गया है चलने का, तो चलते चलते आप क्या दर्शकों को संदेश एक बार और देना चाहेंगे? देखिए, गांव घर का प्रोग्राम है। जी पहले हमें काम करने वाले और बिना काम करने वाले को स्किन की सुरक्षा से लेकर के दोनों को सावधानी बरतनी होती है। जी ठीक है, जी हमें ये ध्यान देना है कि जब भी कभी हम काम करके आएँ सामने या काम ना करके आएँ, सोने से पहले दोनों पैर दोनों हाथ अपने फेस को बखूबी साबुन से धो लें। ठीक है, जी उसके बाद कम से कम स्किन को न्यूट्रिशन दें। न्यूट्रिशन इन द सेंस उसका मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। जी मॉइस्चराइज़र नहीं मिलता है, नारियल तेल ही लगा लें। और भी नहीं उपलब्ध है, सरसों का तेल ही उपलब्ध। कोई भी उसका न्यूट्रिशन दे करके आप आराम से गहरी नींदों में रात भर सो सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। एक चीज़ और ध्यान देना है इसको कि 6 महीना में एक बार अल्बेंडाजोल की दवा घर के प्रत्येक व्यक्ति को खानी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारियाँ देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, और इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई किसी तरह की जानकारी हमें देना चाहते हैं तो हमें इस पते पे एक बार ज़रूर संपर्क कीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, 8,01,। दर्शकों, चलते चलते लोकगीत का आनंद ले। प्रणाम। जननी बिसर को ना दुख सहाबे, मैया के चरण में भजन करबे। जननी बिसर को ना दुख सहाबे, जननी बिसर को ना दुख सहाबे, मैया के चरण में भजन करबे, मैया के चरण में भजन करबे।
पागल